सबसे पहले हमने होम रिबन खोला है, पहले मैंने पेज को कलर कर दिया है, वो जब हम तीसरे रिबन पे आएंगे तो फिर हमारे पास आ जाएगा आंसर उसका। सबसे पहले हमने होम रिबन खोला है। होम रिबन में ये छोटी छोटी विंडोज़ हैं जिनको हम लोग स्लैब्स कहते हैं। इन स्लैब्स को, ये देखिए स्लैब नंबर 1 है छोटी विंडो, ठीक है, स्लैब नंबर 2 है, इनके नाम ऊपर लिखे हुए आ रहे होते हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ। अब मुझे एक बंदा बता दे कि मैंने अभी तक क्या बोला है, ताकि मुझे ये समझ आ जाए। गुलाम साहब, आप, मुस्तफ़ा साहब, आप ही बता दें कि मैंने अभी तक क्या क्या बोला है। जी मुस्तफ़ा साहब। अच्छा, मुझे कौन बताएगा, मुझे वॉलंटियर कोई भी बता दे। नासिर साहब आप बता दीजिए। यस, वर्ड होम रिबन, हाँ, होम रिबन, पेज लेआउट, जी हाँ, डिजाइन, हाँ डिजाइन, बिल्कुल, डिजाइन मैंने डिजाइन में गए, हमने पेज को कलर किया। हाँ, जी हाँ। पहले हम लोग गए, और जो हमने, सामने ऊपर पड़े होते हैं जिसमें फाइल वगैरह, ये जी हाँ इसको ये स्लिप कहते हैं। टैब्स है, ठीक है, टैब्स के नीचे रिबन है, रिबन के अंदर स्लैब्स होते जी हैं, हाँ, ठीक है, टेब्स के नीचे रिबन, सर ठीक है। टैब्स, टैब्स, पहले टैब्स, हाँ टैब्स, टैब्स के टैब, नीचे टैब के नीचे रिबन, रिबन के नीचे, यहाँ मैं लिखती जाती हूँ, स्लैब्स, हाँ, स्लैब्स, थैंक यू। टैब्स आएंगे, टैब्स के नीचे जो हैं वो रिबन्स आ गए, और रिबन्स के नीचे जो हैं वो स्लैब्स आ गए, ठीक है। ये 3 चीज़ें हम लोगों ने इसको अभी मैंने आपको बताई हैं। अब देखिए मेरे पास एक टूल है छोटा सा, जिसको मैं मुस्तलसल इस्तेमाल करूँगी, उसको कहते हैं स्निप टूल। स्निप टूल का मतलब होता है मैं अपनी स्क्रीन को छोटा सा काट के वहाँ लगा सकती हूँ। ये सब चीज़ें मैं डॉक्यूमेंट आपके लिए बना रही हूँ और आपको बनाने के साथ देंगी, इस लिहाजा आपको इस वक्त ये सिर्फ अपने नोट्स लेने की ज़रूरत है और कुछ कंप्यूटर पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने छोटी सी तस्वीर काट ली ऊपर से और मैं उस तस्वीर को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये टैब्स हैं। रिबन्स कौन से हैं? ये रिबन, मैं अभी आपको रिबन भी काट के पेस्ट कर देती हूँ। थोड़ा सा आपको शुरू में लगेगा कि आप फास्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये होगा कि आपको मेरी स्पीड पे अगर मुझे चेंज करना हो तो आप मुझे बता दीजिएगा कि मैं अपनी स्पीड थोड़ी सी कम कर लूँगी। प्लीज़ आप लोग इस वक्त से पूरा पूरा फ़ायदा उठाइएगा और जो जो आपको समझ ना आए मुझे फ़ौरन बताते रहिएगा। मैं कई दफ़ा भी इसको रिपीट करने को तैयार हूँ। मकसद ये है कि इस कोर्स से आपको जल्दी फ़ायदा हो जाए। ये है स्लैब। जब हम ये आपको देंगे, अभी इसी क्लास के बाद मैं आपको दे दूँगी और एक छोटा सा काम भी दूँगी, तो फिर आपको इसके साथ ही करना होगा। लिहाजा इस वक्त पूछना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ का। ये 3 चीज़ें हम लोगों ने अभी देखी। अब हम देखना शुरू करते हैं कि जो टैब्स हैं वो तो ज़ाहिर है उसके अंदर सारी अलग अलग ऑप्शंस हैं। होम, उनके नामों से नज़र आ रहा है कि होम जो है वो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके हर वक्त ज़रूरत पड़ती है, जिसमें फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट का साइज़ है, फ़ॉन्ट की जो है वो कलर है, जो हमारा फ़ॉन्ट का जो अभी हमने उर्दू भी करके दिखाया आपको, लैंग्वेज है, सब चीज़ें आ जाती हैं उसमें। उसके बाद इंसर्ट है। इंसर्ट में वो जो चीज़ हम ऊपर से डालना चाहते हैं, जो शेप हो, कोई पिक्चर हो, कोई सॉन्ग हो, कोई वीडियो हो, कोई चीज़ हो, वो इंसर्ट में आ जाती है। ये जैसे जैसे हम उसको खोलते जाएंगे हम लोग उसके नाम के हिसाब से उसको करते जाएंगे। पहला स्लैब हमारे पास होम में जो आता है वो आता है क्लिपबोर्ड का। क्लिपबोर्ड का जो स्लैब है सबसे पहले हमारे पास आ रहा है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में हमारे पास आ गया है तस्वीर, क्योंकि एक ही है तो मैं इसको यहीं पे इस्तेमाल कर लेती हूँ। कट, कॉपी, पेस्ट, ये तो सबको पता होता है कौन सा कट होता है, कौन सा कॉपी होता है, कौन सा पेस्ट होता है। पेस्ट में हमारे पास 3 4 5 ऑप्शंस आती हैं। जब हम पेस्ट करते हैं तो पेस्ट डिफ़ॉल्ट आता है, पेस्ट विद फॉर्मेटिंग आता है, पेस्ट विद नॉट फॉर्मेटिंग आता है। अभी आप लोगों ने सब ने सिर्फ और सिर्फ शुरू में, आखिर में इंशाल्लाह हम लोग सारी ऑप्शन से पहुंच जाएंगे। शुरू में सिर्फ आपने एक ऑप्शन यूज़ करनी है जो यहाँ नज़र आ रही है, सफ़ेद पेज के साथ पेस्ट। अगर इस पेज पे कुछ लिखा हुआ हो तो वो ऑप्शन अभी यूज़ नहीं करनी, अभी आपने ये वाली ऑप्शन यूज़ करनी है। फॉर्मेट पेंटिंग एक नया यहाँ पे
ऑप्शन है। फॉर्मेट पेंटिंग ये होती है कि फ़र्ज़ करें मैंने इस वाले चीज़ की फ़ॉन्ट और कलर चेंज कर दिया, जैसे कि मैंने इसका कलर कर दिया येलो और मैंने इसकी फ़ॉन्ट कर दी ये वाली और मैंने इसका साइज़ कर दिया थोड़ा सा छोटा। अब देखिए इस चीज़ की फॉर्मेटिंग में और इस चीज़ की फॉर्मेटिंग में डिफरेंस है। ये पतला और सफ़ेद है और ये मोटा और एक और फॉन्ट की तरह का है। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं और चाहूं कि मेरा रिबन जो है वो इसके जैसा हो जाए, तो मुझे वो सारे काम दोबारा करने पड़ेंगे जो 3-4 काम मैंने यहाँ पे किए हैं। लेकिन अगर मैं फॉर्मेट पेंट कर लूँगी तो वो सारे काम मुझे नहीं करने पड़ेंगे। ये सारा मैंने सेलेक्ट किया, या कोई एक वर्ड भी इसमें सेलेक्ट कर लूँगी, मैं कुछ भी पूरा भी सेलेक्ट कर सकती हूँ और एक आध वर्ड भी सेलेक्ट कर सकती हूँ, और जाके फॉर्मेट पेंट को एक दफ़ा दबाना है, सिंगल टाइम एक दफ़ा दबाया और फिर ये ब्रश बन जाएगा। ये ब्रश आपको नज़र आ रहा होगा। ये ब्रश मैं जिस चीज़ के ऊपर फेरूंगी वो चेंज हो जाएगा। आपने देखा कि ये भी बिल्कुल इसी की तरह हो गया। अब मैं इसको वापस अगर करना चाहूँ तो दो तरीके हैं उसके, एक तो Ctrl+Z कर दूँ, दूसरा तरीका ये है कि इसको मैं फॉर्मेट करवा के और इसके ऊपर दोबारा फेर दूँ तो ये वापस वैसा हो जाएगा। ये मुझे बताइए कि ये वाली बात आप लोगों को समझ आ गई? वैसे तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन ये वाली बात आप लोग मुझे लिख के जवाब दे दीजिए कि आप लोगों को समझ आ गई वाली बात। अच्छा, क्लिपबोर्ड में हम लोगों ने फॉर्मेट पेंट जो है कुछ समझ आ गई है। स्पीड सही है पढ़ाने की? स्पीड में कोई मसला है मुझे बताइएगा ज़रा। मैं तेज़ पढ़ा रही हूँ या आहिस्ता पढ़ा रही हूँ? सही है, कंटिन्यू रखिए। सही है, कंटिन्यू करूँ? नहीं मैम, ज़्यादा है विनोद साहब? चलें ठीक है, तो कंटिन्यू रखना। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। मुझे बिल्कुल सही फीडबैक देंगे तो कामयाब होंगे। हम सब ने एक साथ ही चलना है। अली नूरी साहब आए हैं, अमान नूरी साहब आए, दोनों भाई? अच्छा ओके, एक ही सरनेम है दोनों का। और हमारे पास अब 15 लोग हो गए हैं। कल हमारे पास 21 लोग थे, इसका मतलब है अभी लोग कम आए हैं। हमारे पास 31 लोग आने चाहिए। भारत 3 चीज़ें हम लोगों ने कर ली, और उसके सबसे पहला स्लैब हमने डिस्कस किया है फॉर्मेट पेंटिंग। फॉर्मेट पेंटिंग कब काम आता है? फॉर्मेट पेंटिंग उस वक्त काम आता है जब आपने बहुत बड़े डॉक्यूमेंट्स में मुख्तलिफ, जैसे आपने 100 हेडिंग दी हुई है किसी डॉक्यूमेंट में, या 50 या 20 या 30, उन 30 को एक ही जैसा करना है। और वो जब चेंज करना होता है ना तो बड़ा मसला हो जाता है कि आप 30 दफ़ा फॉन्ट बढ़ाएं, कलर चेंज करें, 30 दफ़ा वो करें। तो हम फॉर्मेट पेंट कर लेते हैं। लेकिन हुआ क्या कि जब मैंने एक दफ़ा इस्तेमाल किया फॉर्मेट पेंट को, इसको मैंने एक दफ़ा इस्तेमाल किया तो ये ब्रश ख़त्म हो गया, फिर ये ब्रश नहीं आ रहा। अब मुझे चाहिए यही फॉर्मेट पेंट 2 दफ़ा या 3 दफ़ा। तो मैं क्या करूँगी कि मैं इसको लेके सेलेक्ट करके इसको डबल क्लिक करूँगी। पहले मैंने एक दफ़ा क्लिक किया था, अब मैं इसको 2 दफ़ा सेलेक्ट करूँगी। तो ये ब्रश, ये रंग जो है ये नीला रहेगा यहाँ पे, और मेरा ब्रश जो है ये परमानेंट हो जाएगा जब तक मैं दोबारा इसको बंद नहीं करूँगी। मैं जिस चीज़ को चाहूँ उस चीज़ को चेंज करती जाऊँ। डबल क्लिक करने से फॉर्मेट पेंट परमानेंट ब्रश आ जाता है। फिर मैं इसको क्लिक करूँगी तो ब्रश गायब हो जाएगा। अब वो नीला रंग भी गायब हो गया, हाईलाइट भी गायब हो गई और वो भी गायब हो गया। Ctrl+Z करके मैंने सबको सही कर दिया, वापस कर दिया। अब आते हैं स्लैब नंबर 2 की तरफ। स्लैब नंबर 2 जो है, अभी हम किस रिबन में हैं? होम में हैं। होम रिबन में स्लैब नंबर 1 ये था, स्लैब नंबर 2 जो है हमारे पास ये है। इसकी हम लोग स्नैप खींचते हैं और स्नैप निकाल के इसकी हम यहाँ पे लगा देते हैं, ताकि जिस तरह हम पढ़ रहे हैं उस तरह हम पढ़ते जाएं। इसका नाम है फॉन्ट। फॉन्ट में जो है 2-3 चीज़ें तो बड़ी आम सी हैं कि ऑब्वियसली फ़ॉन्ट का नाम आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बेतहाशा फ़ॉन्ट होती हैं, ये तो हम लोग सभी जानते हैं। इसी तरह नंबर भी फ़ॉन्ट का, और ये छोटा बड़ा करने का ऑटोमेटिक पेज है। ये जो तीसरा बटन है ये एक नई चीज़ होती है, जिस तरह कि अगर मैं यहाँ पे कोई सेंटेंस लिखूँ,
ये सेंटेंस मैं वहां लिखती हूँ, और इस सेंटेंस को हम चेंज करने की कोशिश करते हैं उस बटन से। मैं बताती हूँ आपको। पहले मैं इसका रंग सफ़ेद कर लूँ, क्योंकि हमने पेज डार्क लिया है तो हमें फ़ॉन्ट का कलर सफ़ेद करना पड़ेगा। अच्छा, ये हमने ले लिया। इससे तो ये साइज़ बड़ा हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से सेलेक्ट किया और इसका साइज़ छोटा कर दिया। ये देखें, जितना चाहूँ मैं साइज़ कर सकती हूँ। अब इसमें जो मैं आपको बताऊँ कि एक काम की बात ये है कि पेज में नॉर्मल जो होती है वो फॉन्ट साइज़ होता है 12, ठीक है। नॉर्मल 12 फॉन्ट साइज़ पे काम करते हैं, जो कि अभी हम इसको 12 कर देते हैं। ये 10 है, इसको हम 12 कर देते हैं। ये 12 नॉर्मल जो आपकी बुक छपी हुई होती है वो 11 और 12 पे छपी हुई होती है। जो हेडिंग होती है वो होती है हेडिंग ऑफ द टेक्स्ट, वो होती है 24 साइज़ की नॉर्मली। और शुरू उसको जो अगर छोटी हेडिंग देनी हो, 2-3 हेडिंग देनी हो तो उसमें छोटी भी सब हेडिंग जो कहते हैं उसको 18 से 24 साइज़ तक की होती है। तो हम इसको करते हैं 18 करते हैं पहले, और इसको 24 को 24 का साइज़ कर देते हैं, ताकि हमारा वाज़े हो जाए कितना डिफरेंस होता है। ये होती है 2 हेडिंग का साइज़, 18 से शुरू होकर 24 तक जाता है, और नॉर्मल फॉन्ट साइज़ होता है 12। ये तो मैंने आपको इस वाली चीज़ का बता दिया कि ये फॉन्ट साइज़ क्या होता है। अब मैं बता रही हूँ तीसरी चीज़ का, जिसमें कैपिटल ए और स्मॉल ए साथ साथ लिखा हुआ है। कैपिटल ए और स्मॉल ए साथ साथ लिखा होने की मसला ये है कि इसको अगर हम खोलेंगे तो इसमें 3-4 चीज़ें आ रही हैं: सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटल ईच केस, टॉन्गल। सेंटेंस केस और अपर केस, ये क्या चीज़ें, अभी हम इनको देखते हैं। अब मैं एक और तरीके से स्नैपशॉट ले रही हूँ, जो कि आप लोगों को बाद में पता चलेगा जब हम लोग लेना शुरू करेंगे। ये क्योंकि मैं उस तरह फॉन्ट वो नहीं ले सकती, इसलिए मैं इस तरह ले रही हूँ। ठीक है, ये मैंने लिया है इसका ए का। अब ये जब मैं खोल रही हूँ तो अगर इस सेंटेंस को मैं यहाँ पे दोबारा पेस्ट करूँ, जो सेंटेंस हम जिस पे काम कर रहे हैं, और इस सेंटेंस के साथ हम खेलते हैं। ये वाला सेंटेंस जो हमने लिया है, इसको हमने सेलेक्ट किया सेंटेंस केस में। अब ये सेंटेंस केस क्या होता है? फर्स्ट वर्ड कैपिटल, नाउन कैपिटल, ये सेंटेंस केस है। ये इस वक्त सेंटेंस केस है, ठीक है। सेकेंड हमारे पास है लोअर केस। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके लोअर केस में करूं, सेलेक्ट किया और लोअर केस दबा दिया, तो सारे लफ्ज जो हैं वो स्मॉल में आ गए। तो इसको हम आगे लिख देते हैं लोअर केस, ठीक है। ये वाला जो था ये सेंटेंस केस था। इसके बाद आता है अपर केस। ये मैंने निकाला और इसको जाके सेलेक्ट किया, और इसको हमने जाके इस वाले बटन में जाके अपर केस कर दिया। ये अब थोड़ा सा आप समझ ही गए होंगे कि जो जो मैं करती जाऊंगी वो वहाँ पे होता जाएगा। ये अपर केस है। फिर दोबारा पेस्ट करते हैं और अगली ऑप्शन यूज़ करते हैं इसमें। इसको सेलेक्ट करने के बाद अगली ऑप्शन जो है वो हमारे पास है कैपिटल ईच वर्ड। तो जो भी वर्ड है उसका पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल हो जाएगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड में आके ये देखें, हर पहला वर्ड DTOIFE, ये सब पहले वर्ड जो है ये कैपिटल हो गए। ये उसका ऑप्शन आ गया, ठीक है। फिर
आगे दोबारा आखिरी ऑप्शन हमारे पास है, ये ज़रा अच्छा ऑप्शन है, मैं आपको बताती हूँ। ये बड़ा, ये आ गया। अब समझें कि मैंने इसको अपर केस कर दिया यहाँ से। अभी मैं आपको असली ऑप्शन बताऊंगी, असली ऑप्शन नहीं चल रहा है यहाँ पे। अब देखिए इसमें कुछ बीच में वर्ड अपर केस है, कुछ लोअर केस है। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करके टॉन्गल करूंगी तो जो अपर है वो लोअर हो जाएगा और जो लोअर है वो अपर हो जाएगा, अदली बदली हो जाएगा। ये देखिए टॉन्गल केस, आप देखिए NCLUSI कैपिटल है। अब आप देखिएगा बाकी सब कैपिटल हो जाएगा, ये स्मॉल हो जाएगा। ये देखिए NCLUSI और ये E, ये स्मॉल हो गया तो ये टॉन्गल हो गया। जो बड़ा है उसको छोटा कर दो, जो छोटा है उसको बड़ा कर दो। यहां तक बात समझ आ गई? ठीक है, आप मुझे ज़रा लिख के जवाब दे दीजिए सब लोग कि आपको यहाँ तक सिचुएशन समझ आ गई है। अब हमारे पास 21 लोग हो गए हैं। जिन लोगों का तारुफ आज नहीं हुआ, हम कोशिश करेंगे कल हो जाएगा उनका तारुफ। सोमरो साहब, तनवीर साहब, शाह साहब, रुबाब और वक़ार और जैक्स खुराना। ठीक है, यहाँ तक हमें बात समझ आ रही है। ये सारी चीज़ की वीडियो और इस सारी चीज़ की जो है ये वर्ड का डॉक्यूमेंट ये आपके लिए तैयार कर रही हूँ मैं, और ये आपको मिलेगा ताकि आप इसके साथ काम कर सकें। अब हम आते हैं अगले उसके ऊपर, ये है इरेज, क्लियर फॉर्मेटिंग। हमने किसी चीज़ के ऊपर फॉर्मेटिंग की हुई हो, जैसे कि हमने यहाँ फॉर्मेटिंग की हुई है, ये हमने फॉर्मेटिंग की हुई है, फॉन्ट चेंज की, चीज़ें चेंज की। अगर मैं इसको यहाँ से इतना सा सेलेक्ट करूँ और क्लियर फॉर्मेटिंग दबा दूँ तो वो क्लियर कर देगा और उसकी ओरिजिनल शक्ल में ले आएगा। आप देखें CLI छोटा हो गया और उसने जो मैंने ऊपर फॉर्मेटिंग की थी वो क्लियर कर दी। इसको अंडू करते हैं, ये क्लियर फॉर्मेटिंग हो गया। इसके बाद नीचे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये तो आप सब जानते हैं नॉर्मल। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो होता है, ये यहाँ पे अंडरलाइन के अंदर दो हमारे पास ऑप्शन आ रही होती हैं कि हमें लाइनें किस किस्म की चाहिए, आप किस किस्म की लाइन चाह रहे हैं। आप देखें, अगर मैं इसी के ऊपर सेलेक्ट करके, ये जो मेरा सिलेक्शन हुआ है इसके ऊपर सेलेक्ट करके अंडरलाइन करूं और कई किस्म का अंडरलाइन कर दूं, ये मैंने विगल कर दिया, जिगजैग। फिर इसके आगे जो है मैं प्लेन कर देती हूँ, उसके आगे मैं किसी और डबल डायल अंडरलाइन कर देती हूँ। ये मुख्तलिफ तरीक़ों से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और आगे जाके मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अंडरलाइन का कलर भी चेंज हो सकता है। ये देखिए अंडरलाइन का कलर, अब मेरे पास टेक्स्ट जो है येलो कलर का है, लेकिन अंडरलाइन मैं किस कलर की कर रही हूँ, रेड कलर की, ब्लू कलर की। ये इस्तेमाल होता है चेक करते हुए, जब हम बच्चों का काम चेक करते हैं ना, तो हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर हमने स्पेलिंग सही करवानी है तो हम उसको कहेंगे कि जी अच्छा ठीक है तुम वाइट वाले वर्ड देख लो। अगर हमने बिल्कुल ही उसको कहना है कि ये वर्ड बिल्कुल सही नहीं है तो आप कहेंगे कि आप ये देख लो, वो देख लो। इस तरह करके मुख्तलिफ अंडरलाइन जी किस में इस्तेमाल करते हैं हम इस तरीके के लिए कि आप इंस्ट्रक्शन दे सकें मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ किस्म की। अच्छा जी, ये देखिए ये हो गया, मैंने अंडरलाइन की किस्में भी आपको बता दी यहाँ पे। अब आगे आते हैं हम स्ट्राइक ऑन। जब हम लोग 2 या 3 लोग मिलके काम कर रहे होते हैं एक डॉक्यूमेंट पे, जो कि मैं आपको अगली वाली वर्कशॉप जो है गूगल डॉक, उसमें मुख्तलिफ लोग 100 लोग भी एक साथ काम कर सकते हैं। और तो उसमें ऐसा होता है कि हमें ये बताना होता है कि आपको ये काम लिखा हुआ है, वर्ड इसकी स्पेलिंग गलत है, लेकिन हम वो वर्ड मिटाना नहीं चाहते। हम ये इंडिकेट करना चाहते हैं कि ये कट गया है, ऊपर लाइन मारना चाहते हैं और स्ट्राइक ऑन करना चाहते हैं उसको, और चाहते हैं कि अगले बंदे को ये पता चल जाए कि ये काम सही है या गलत है। अब देखिए इसमें से मैं पहला वर्ड ये सेलेक्ट करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये चेंज हो जाए, एक्सपर्ट ना आए, इसकी जगह कोई और वर्ड आ जाए। मैंने स्ट्राइक ऑन कर दिया इसको, तो आप देखें इसके ऊपर एक लाइन आ गई। इस लाइन की जगह मैंने ये करके इसको कर दिया और इसमें मैंने आगे से लिखा कि स्ट्राइक ऑन ऑफ किया और उसके आगे लिखा मैंने एक्सपर्ट नहीं स्पेशलिस्ट लिखो भाई,
ठीक है, स्पेशलिस्ट फॉर इंक्लूसिव। मैं चाहती हूँ कि उसी मीनिंग्स का कोई और वर्ड इस्तेमाल कर ले, या जो भी करेक्शन है वो इस्तेमाल कर ले। मुझे एक्सपर्ट वर्ड नहीं चाहिए, मुझे स्पेशलिस्ट मीन चाहिए। तो मैंने उसको चेंज करके यहाँ लिख दिया। अब मैं इस वाले वर्ड की सजेशन में फॉन्ट रंग भी चेंज कर सकती हूँ, बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन एक स्ट्राइक ऑन भी एक काम है कि उसमें आ सकता है कि मैंने स्पेशलिस्ट हटा के एक्सपर्ट हटा के स्पेशलिस्ट लिख दिया, मतलब दोनों का एक ही है और काम हो गया मेरा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो आती है वो आती है इसकी, ये जो हम करते हैं स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट की। सबस्क्रिप्ट जो होता है वो जिस तरह हमारे मॉलिक्यूल्स और आइटम्स में वो दिया हुआ होता है, O2 है। अब हमने O2 लिखना है, O2 हमने लिख दिया ऐसे, लेकिन हमें O2 ऐसे नहीं चाहिए ना, हमें तो नीचे सबस्क्रिप्ट चाहिए। तो हम इसको 2 को सेलेक्ट करके सबस्क्रिप्ट दबा देते हैं तो वो नीचे चला गया। लेकिन मैथ्स में हमें चाहिए पावर, x की पावर 4, x की पावर 4 चाहिए हमें। ओहो, सबस्क्रिप्ट ऑन है, सबस्क्रिप्ट ऑफ करेंगे इसका हम यहाँ से और x लिखेंगे। x की पावर 4 लिखना है तो हमें 4 को सेलेक्ट करके सुपरस्क्रिप्ट कर देंगे हम, तो 4 ऊपर चला गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास सबस्क्रिप्ट, ये होता है, और सुपरस्क्रिप्ट ये होता है। अब देखिए क्योंकि सबस्क्रिप्ट के बाद लिखा हुआ था तो ये नीचे ही जा रहा है, इसको मैं ऊपर करूंगी। यहां तक समझ आ रहा है सारा? हाँ जी, समझ आ रहा है। अब ये देखिए, ये है ग्लो। अब हमारा जो चीज़ें हैं, अल्फ़ाबेट जो लिखा हुआ है मैंने, उसके ऊपर थोड़ी सी ग्लो आ जाए, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ जाए, कोई शेड आ जाए, कोई ज़रा सा डिज़ाइन बन जाए, तो वो आप इस तरह बना सकते हैं। ये एडिटिंग फॉर्मेटिंग, ये फैंसी फॉर्मेटिंग है, ये यहाँ से आप कर सकते हैं। मैं मुख्तलिफ़ लफ्ज़ों की मुख्तलिफ़ फॉर्मेटिंग कर देती हूँ, तो आप ये देख सकते हैं आराम से कि ये कैसे मुख्तलिफ होगा। ये बहुत आसान चीज़ है, इसको आपको अपनी तौर पे क्लिक करके दबा के देखना होगा कैसे उसका शेडो आता है, कैसे उसकी वो चीज़ें होती हैं, ये सारा कुछ भी आपने करके देखना होगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि सबको आसानी से नज़र आ सके। इसके बाद वाला जो ऑप्शन है हमारे पास वो है हाईलाइट। हाईलाइट आमतौर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हाईलाइट के हम मुख्तलिफ़ कलर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ कलर्स इस्तेमाल करके दिखा रही हूँ। और मुख्तलिफ़ कलरों का नॉर्मली मुख्तलिफ़ मतलब भी होता है। आप आम तौर पे येलो हाईलाइट यूज़ होता है, और अगर 2 3 4 लोग अलग अलग काम कर रहे हो तो वो अलग अलग तरीके से हाईलाइट कर देते हैं। अच्छा, जब हाईलाइट मैंने किया है तो मुझे फ़ॉन्ट का कलर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि फ़ॉन्ट का कलर इसमें फिर सफ़ेद वाला जो है वो नज़र नहीं आ रहा। तो मैं इतने सेक्शन का फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकती हूँ सुकून से। ये जो है हमारा पहला और दूसरा स्लैब पूरा हो गया है। ठीक है, तीसरा स्लैब आज हम नहीं करेंगे, तीसरा और चौथा स्लैब मैं आपको बताऊँ। अब मैं आपको काम दूंगी, उस काम में आपको कैसा करना होगा कि वो काम मैं आपका ईमेल पे पोस्ट करूँगी और आपको मुझे वो पेज बना के दिखाना होगा। बल्कि ऐसा करते हैं कि ये जो पेज मैंने बनाया है, आप एक सेंटेंस लेंगे, मैं आपको सेंटेंस दूंगी, उस सारे पेज को आप ये सारे काम पहले 2 स्लैब से काम करके दिखाने होंगे। मैं आपको ईमेल करूँगी, वर्ड का डॉक्यूमेंट बना के आपने आज के आज ही पोस्ट करना है वापस। अब हम वापस मीट पे आते हैं।